Hello bachcho, let's read the question. Question say that if A is the arithmetic mean of B and C and two geometric means are G1 and G2 are inserted between B and C such that G1Q plus G2Q is equal to lambda ABC, then lambda is equal to option A 1, option B 2, option C 1 by 2, option D 3. डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, अगर मान लेते हैं कि कोई एक टर्म है, जैसे ए, पहला टर्म है गया, दूसरा टर्म ए आर, तीसरा टर्म ए आर क्यू, ये सब क्या है, ये जीपी में है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, जिसका कॉमन रेशियो का वैल्यू क्या है, आर है। इस तरह से रहे तो हमारे पास अगर ए एन का वैल्यू अगर हमें निकालना हो तो ए एन का वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है ई इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन। ओके, एनथ टर्म अगर निकालना हो तो वैल्यू के क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? ये होता है ई इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन। ये वैल्यू हो गया। और अगर मान लेते हैं कि ए बी और सी, ये तीन तीन टर्म दिया हुआ है और बोल रहा है कि बी जो है ये अर्थमेटिक मीन है, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए प्लस सी बाई टू। इस बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब जो जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट में दिया है उसको अगर हम लोग लिखें तो बोल रहा है कि ए जो है वो अर्थमेटिक मीन है बी और सी का, और टू ज्योमेट्रिक मीन जो है जी1 और जी2 जो है उसको इंसर्ट किया जाता है बी और सी के बीच में। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली जो सीक्वेंस बनेगा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे बी होगा और यहाँ पे सी होगा। इसके बीच में बोल रहा है कि जी1 और जी2 को इंसर्ट किया जाता है, तो ये हो गया जी1 जी2 बी और ये सी हो गया। ओके, अब यहाँ से, अब अगर हमें c का वैल्यू अगर चाहिए तो ए एन इज इक्वल टू क्या है? c है, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? c इज इक्वल टू हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है b, और यहाँ पे हो जाएगा b r टू दी पावर, टोटल टर्म कितना है? 4 है, तो ये हो गया 4 माइनस वन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? q। अब यहाँ से हम r का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहाँ से r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू हो जाएगा c बाई बी, और इसका पावर क्या हो गया? इसका पावर हो गया 1/3। ये हो गया। अब यहाँ से इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब यहाँ से अगर हमें जीवन का वैल्यू चाहिए तो जीवन का वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? जीवन का वैल्यू जो होगा वो बी इंटू आर होगा, क्योंकि देखिए पहला टर्म अगर ए है तो दूसरा टर्म ए इंटू आर, तो ये जीवन जो है वो सेकंड टर्म है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म इंटू आर, तो ये हो गया बी इंटू आर, तो ये हो जाएगा बी इज बी, और आर के वैल्यू को क्या लिख देंगे? ये हो जाएगा सी बाई बी, और इसका पावर हो जाएगा 1/3। ओके, अब यहाँ से जीवन का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से जीवन का होल क्यूब क्या हो जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन में देखिए क्यूब का वैल्यू फॉर्मेट में है, तो क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा बी क्यूब, ये वैल्यू हो जाएगा बी क्यूब, और यहाँ पे इसका अगर क्यूब करेंगे तो 1/3, 1/3 है, और इंटू में 3 हो जाएगा, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा सी बाई बी, सिर्फ ये वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से जीवन का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी इंटू बी स्क्वायर। ओके, अब इसी तरह से हम लोग निकालेंगे जी टू का वैल्यू, तो जी टू का वैल्यू क्या हो जाएगा? जी टू इज इक्वल टू, जी टू जो है वो थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म में तो ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगा ए आर स्क्वायर, ए इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? बी है, तो ये हो जाएगा बी, और यहाँ हो गया आर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे आर का वैल्यू पुट कर देंगे, तो आर इज इक्वल टू क्या है? ये है सी बाई बी, और इसका पावर 1/3, और यहाँ पे क्या होगा? इसका भी स्क्वायर करना है हमें। ये वैल्यू आ गया। अब हमें क्या चाहिए? हमें जी टू का क्यूब चाहिए, तो यहाँ से हो जाएगा जी टू का होल क्यूब, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ से ये हो जाएगा बी क्यूब, ये हो गया बी क्यूब, और यहाँ हो जाएगा सी बाई बी, और इसका पावर हो गया 2/3, और इसमें अगर क्यूब करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटू में हो जाएगा 3, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो जी टू का क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा बी क्यूब सी स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ से बी स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से फाइनली जो जी टू क्यूब आ जाएगा, ये क्या आ गया? ये आ गया सी स्क्वायर बी, ये वैल्यू आ गया। अब हम निकालेंगे क्या? अब हमें ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए जो है वो अर्थमेटिक मीन है बी और सी के बीच में, ये दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, और अपॉन में हो जाएगा 2, तो यहाँ से बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? बी प्लस सी का वैल्यू हो जाएगा 2a। ओके, ये वैल्यू आ जाएगा 2a। अब यहाँ से हम लोग नॉर्मली करते हैं जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली दिया हुआ है कि जी1 क्यू प्लस जी2 क्यू, तो जी1 क्यू इसका वैल्यू क्या है? सी बी स्क्वायर है, तो ये है जी1 क्यूब प्लस जी2 क्यूब। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जी1 का क्यूब, दैट मीन्स सी बी स्क्वायर, सी बी स्क्वायर प्लस, और जी2 का क्यूब क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर बी, सी स्क्वायर बी, ये आ गया।
अब यहाँ से BC को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से BC को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा B प्लस और ये हो जाएगा C। ओके, ये हो गया B और ये हो गया C, ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ से देखिए B प्लस C को क्या लिख सकते हैं, 2A, तो ये हो जाएगा 2A B और C, और इसी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है लेमडा ABC। तो यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो लेमडा का वैल्यू क्या आ गया, लेमडा का वैल्यू आ गया 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B 2। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट। विल बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।